आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम आज पंचायतनामा की कड़ी में पहुंची है जीरादेई प्रखंड में। जैसा कि आपको पता है, जीरादेई प्रखंड देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रखंड है, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यहाँ हम लोग आज पहुंचे हैं भरौली पंचायत में। भरौली पंचायत का यह राजस्व ग्राम भरौली है और यहाँ मिलेंगे यहाँ की पूर्व मुखिया रही हैं बीना देवी जी, और इनके पति हैं रिटायर्ड बैंकर्स हैं, बहुत दिनों तक बैंक को सेवा दिए हैं और बहुत अच्छे कार्य में थे, बहुत अच्छे जॉब से ये आते थे। और सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का सेवा करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को लेकर के इस बार इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत में अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार ये यहाँ से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ बरसों इनकी पत्नी मुखिया रही हैं। बड़ा शानदार कार्यकाल रहा है बीना देवी जी का। इन्होंने बड़े पैमाने पर विकास किया है और आज भी वह विकास दिखाई दे रहा है। जानेंगे इस बार मुखिया पद से ये प्रत्याशी होंगे और कौन कौन से मुद्दे होंगे, जानेंगे, मिलेंगे। कैमरामैन इमरान साथ हम लोग पहुंचे हैं भरौली। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हेलो। हमने जो काम किया वही काम आज दिखाई दे रहा है। हर चीज़, इंदिरा आवास दिया, हमने पेंशन दिया लोगों को, किसी से बिना पैसा लिए हुए। कोई भी कह सकता है हम किसी का पैसा नहीं लिए हुए हैं। इसलिए हमारे पति मुखिया प्रत्याशी है अभी, इसलिए इनको जिताया जाए और आदर्श पंचायत भरौली बनाया जाए। मुखिया जी, आप लगातार मुखिया रही और बरसों आपने कार्य किए हैं, बड़ा शानदार कार्यकाल रहा आपका। आपके कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। हमने जो किया वो सब आज दिखाई दे रहा है। उसके बाद से कहीं एक ईंट तक नहीं रखा गया है भरौली पंचायत में। ये लोगों से पता कर लिया जाए। मुखिया जी, आपके यहाँ बात विकास की होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो जाति, धर्म, मुर्गा, शराब पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होता है। इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानती हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। लोग पैसे पे चले जाते हैं। हर चीज़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है आदमी का। इसलिए हम यही कहेंगे किसी के पैसे पर और किसी के खाने पे न जाए और अच्छा प्रत्याशी चुने। दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थी पूर्व मुखिया बीना देवी जी और ये इनका कहना है। लोगों से इन्होंने अपील की कि मुर्गा, शराब, जाति, धर्म पर यदि आप वोट देते हैं तो पंचायत का विकास बाधित होगा, पंचायत में विकास नहीं होगा और आप सीधे और स्वच्छ छवि के लोगों का चयन करें। चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को लाएं जो कुछ करने का मादा रखता हो और पंचायत के विकास के लिए संकल्पित हो। अब हम लोग से जुड़ गए हैं यहाँ के बड़े ही तेज तर्रार समाजसेवी हैं, पूर्व शाखा प्रबंधक हैं और लगातार ये गरीबों की सेवा करते आए हैं, चाहे नौकरी में रहे हो और चाहे अभी भी। जब भी 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, जब भी यहाँ की जनता इन्हें आवाज लगाती है, ये उन जनता के सुख दुख में हमेशा शरीक होते हैं। जानेंगे इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैनेजर साहब। जी, थैंक यू। इसके लिए आपको पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रजकिशोर सिंह है। मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सीनियर मैनेजर से गोपालगंज ग्रामीण बैंक से रिटायर आरओ से 31/12/2020 को रिटायर किया हूँ। मैं भारत सरकार की सारी योजनाओं से अवगत हूँ जो गरीबों के लिए और किसानों के लिए सरकार दे रही है। उन योजनाओं को मैं मुखिया बन करके अपने पंचायत में लागू करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता हूँ ताकि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बन सके। आज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली, नल जल योजना, आवास पेंशन। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर बिचौलिए हावी हैं, कमीशनखोरी व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि आपको यहाँ के जनता ने जनादेश दिया, आप मुखिया बनते हैं, तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या क्या आपके पास एजेंडे हैं? देखिए, सबसे तो पहले है कि एक समिति रहेगी जो स्वच्छ लोगों की रहेगी चुनाव जीतने के बाद, जिसमें भ्रष्टाचारी का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। अभी हमारे पंचायत में स्वच्छ जल योजना में दिया गया है, लेकिन जल जो है किसी के यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है, ये तो बनाने वाले यूनिट जो बनाए हैं, चला रहे हैं, वो बता सकते हैं क्यों नहीं पानी जा रहा है। पानी किसी को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और तमाम ऐसे आधारभूत संरचना है जिनका अभाव आपके पंचायत में है। इसको लेकर क्या कार्य योजना है आपकी? देखिए, इसके लिए चुनाव जीतने के बाद मैं सिविल सर्जन से मिल करके प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 3 दिन डॉक्टर को बुलाना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ के गरीबों को जाने में किराया ज़्यादा लगता है, पैसा नहीं है कि अपना इलाज कराएं। इसलिए मैं ये व्यवस्था करूंगा। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, शिक्षा समिति को मजबूत बनाकर विद्यालय में सबको समुचित व्यवस्था रखा जाएगा। भोजन योजना जो है उसको उचित ढंग से सरकार के पैमाने के अनुसार भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी और शिक्षा में भी सुधार किया जाएगा।
शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाएगा। सड़क भी जो है, मेरे यहाँ सड़कें एकदम टूटी हुई हैं, यहाँ से सिवान जाने में काफ़ी परेशानी होती है, उसको भी सुधार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जिन कंपनियों के द्वारा ठेका लिया जाएगा उन पर मेरा सामाजिक दबाव रहेगा, चाहे अपने पद का दबाव रहेगा कि आप जो है गवर्नमेंट के नॉर्म के अनुसार ही रोड बनाएं, ताकि रोड में इतना जल्दी टूटे नहीं। आप एक सम्मानित पेशे को पूरा जीवन आप वो किए हैं और उसके बाद रिटायरमेंट लेकर के आप आए हैं। राजनीति को आप एक तरह से सेवा भाव से राजनीति में आना चाह रहे हैं। ऐसे में यदि आपके यहाँ जो मुखिया तत्कालीन हैं उनके द्वारा तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे आपको परास्त करने के लिए, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव में तो ऐसा होता ही है, हर प्रत्याशी जितना चाहता है, जो हथकंडा अपनाए जीतने के लिए वो अपनाएगा। कोई रुपया बांटता है, वोट खरीदता है, कोई दारू पिलाता है, दारू यहाँ नहीं मिलता है उसके बावजूद भी लोग दारू पिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, दावत करते हैं, दावत में उन लोगों को प्रलोभन देते हैं। लेकिन जनता हमारे यहाँ की जागरूक हो चुकी है। जागरूक होने का हम अनुभव कर बता रहे हैं कि गांव में मैं गरीबों के तबका में, मोहल्ले में मैं जाता हूं संपर्क करने में, तो उन लोगों का यही कहना है कि इस बार भरौली गांव का ही मुखिया होगा, क्योंकि हमारे गांव में सबसे अधिक वोटर हैं। तो वो चाहते हैं कि हम मुखिया बने और हमारी उम्मीद है, आशा लगता है कि जो सिचुएशन चल रहा है उसके अनुसार मैं चुनाव जीत जाऊंगा और मेरे पंचायत की जनता प्रलोभन में इस बार आने वाली नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से भरौली पंचायत के लोगों से आप क्या संदेश देंगे चुनाव को लेकर? भरौली पंचायत के लोगों से यही कहना है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मुखिया बनाइए। अगर मैं आपके आशा के अनुरूप नहीं बनूं तो अगले बार मुझे मत आप लोग नहीं देंगे, लेकिन मुझे कुछ करना है, आदर्श पंचायत बनाना है। पूरे पंचायत को हो सकता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार लें, नॉट ओनली आदर्श, हम राष्ट्रपति भी पुरस्कार लेने के लिए चल रहे हैं। ये सोच मेरा है और इसके तहत हम काम करना शुरू कर दिए हैं। आपको बताते हैं, आप जानते भी होंगे, FPO एक होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये नाबार्ड बैंक बनाती है। जो पंचायत में बनेगा वहाँ के किसान मेंबर बनेंगे, सब्सिडी रेट पर। जो यूरिया आजकल 350 रुपये मिलता है वो 250 रुपये में किसानों को मिलेगा। मैं प्रक्रिया शुरू कर दिया हूँ। इसमें इनिशियल स्टेज में 300 किसान चाहिए, हमारे यहाँ 300 किसान बनने के लिए तैयार हो गए हैं। चूँकि मैं बैंक से हूँ, इस योजना को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक CSC स्कीम आया है, कस्टमर हायरिंग सेंटर, जिसमें ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कराना है और किसानों को सब्सिडी रेट पर जुताई करना है। वो भी मेरा प्रक्रिया शुरू हो गया है। मैं छलवा नहीं दे रहा हूँ, चुनाव तक हो सकता है कि मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, जैसा कि आपको पता है, ग्राम पंचायत ही एक ऐसी समिति है, एक ऐसी संस्था है जो आमने सामने जनता के प्रति जवाबदेह होती है। मुखिया जवाबदेह होते हैं, प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं, लेकिन लगातार आज आज़ादी के बाद से यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया अपने जवाबदेही से बचते आए हैं और लगातार जनता को छलने का काम किए हैं, जनता के साथ धोखा हुआ है। इसे लेकर के हमारे चैनल की एक मुहिम है पंचायतनामा। इस पंचायतनामा में आप लोगों ने देखा, यहाँ के पूर्व मुखिया रही हैं और ये बड़े ही ईमानदार छवि के और यहाँ पर लगातार ये बैंक की सेवा दिए हैं और ये लगातार यहाँ के गरीबों के हक हकूक के लिए लड़ते भी आए। आप लोगों ने देखा, इनकी तमाम स्कीमें हैं जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, ग्राम के जो नागरिक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने तमाम कुछ सोच रखा है और ये उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। यदि यहाँ के लोगों ने इन्हें जनादेश दिया तो निश्चित पंचायत का विकास होगा और ये पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।